आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल पर। वैसे तो पीरियोडिक टेबल सभी बच्चों को पूरी तरह से याद होनी चाहिए, बट अगर पूरी याद ना कर पाएँ तो कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं उनके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज मैं बात करूँगा एटॉमिक नंबर पर, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर, उसका एटॉमिक वेट पर, और किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं और कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली बात तो तुम्हें कम से कम 20 एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए। कितने एलिमेंट के? कम से कम 20। कौन कौन से? स्टार्टिंग वाले 20, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन के बाद में तुम्हारा कौन सा आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद में तुम्हारा कौन सा आएगा? पोटेशियम। वो पोटेशियम क्लोरीन के बाद में तुम्हारा आएगा आर्गन। आर्गन मतलब इसे AR से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन। फिर आएगा तुम्हारा पोटेशियम, फिर आएगा कैल्शियम। इनके जो नीचे होता है, मतलब बेस में जो चीज़ लिखी रहती है, बेस में जो चीज़ लिखी रहती है वो होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना? 1, इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक। जो एलिमेंट के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जो लिखा रहता है उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जो एलिमेंट के राइट साइड में ऊपर की ओर लिखा हो उसे कहते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? बनी होता है। देखो एक कॉन्सेप्ट ये और होता है कि जनरली और अप्रॉक्सीमेशन में अगर हम निकालें तो एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका जस्ट डबल एटॉमिक मास होता है या एटॉमिक वेट होता है। बट हाइड्रोजन के केस में जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसका एटॉमिक मास होता है। बट हाइड्रोजन के बाद में जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो एटॉमिक मास होगा वो एटॉमिक नंबर से जस्ट डबल होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट में? 6। बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक नंबर 4, तो वेट कितना हो जाएगा? 8। बोरोन का 5 है तो इसका हो जाएगा 10। कार्बन का 6 तो इसका हो जाएगा कितना? 12। नाइट्रोजन का 7 है तो इसका हो जाएगा 14। ऐसे ही करते जाएंगे, जस्ट डबल करते जाएंगे। तो ऑक्सीजन का 8 है, इसका 16 हो जाएगा। इसका 9 है तो इसका 18 हो जाएगा। इसका 10 है तो इसका 20 हो जाएगा। ठीक है। सोडियम का 11 है तो इसका पूरा अप्रॉक्स में आता है 23। मैग्नीशियम का 12 है तो इसका 24। एल्यूमिनियम का 13 है तो इसका होता है एट अप्रॉक्सीमेट में 27। सिलिकॉन का 14 है तो इसका होता है लगभग अप्रॉक्सीमेट में 28। इसका 15 तो इसका अप्रॉक्सीमेशन में होता है 31। ठीक। इसका 16 है, इसका होता है 32। क्लोरीन का 17 दूनी 34 तो इसका एग्जैक्ट होता है 35.5। आर्गन का 18 है तो इसका होता है 37 के आसपास। तो पोटेशियम का 19 है तो इसका कितना होता है? 38। कैल्शियम का 20 है तो इसका कितना होगा? 40। ठीक। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो एटॉमिक नंबर है उसका जस्ट डबल एटॉमिक मास होता है या एटॉमिक वेट होता है। तो आप देख लीजिए, इसमें किसी भी एलिमेंट में देख लीजिए जस्ट डबल उसके या अप्रॉक्सीमेटली, जैसे क्लोरीन का अप्रॉक्सीमेटली 35 होता है और जिसका जस्ट डबल कितना होता है? 34, और 34 से ज़्यादा हो जाता है इसका। तो इस तरह से आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। कैसे? एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके। फिर हम बात करेंगे हम किसी भी एलिमेंट का में इलेक्ट्रॉन कितने हैं
प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। फिर बात करेंगे आइसोटोप पर, आइसोबार पर, आइसोटोन पर और आइसोडायाफर्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इस जो हमने लिखाया है इसके माध्यम से बता चुके हैं, बट फिर भी एक जनरली हम आपको बता दें। कोई जैसे एलिमेंट एक्स है, कोई भी एक्स का मतलब कोई भी हो सकता है, चाहे एल्यूमिनियम हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमने इसको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में मान लिया, इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके जो नीचे अभी बताया था लेफ़्ट साइड में लोअर पॉइंट पर जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, जिसे हम करते हैं रिप्रेजेंट किसे, जेड से। और जो इसके राइट अपर साइड में जो पोर्शन होता है उसमें उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास। ए है एटॉमिक मास, ए क्या है एटॉमिक मास, और जेड क्या है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लो, इसमें जेड हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ए हो गया आपका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ठीक है, कुछ भी लिख लो, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट लिख लो, चाहे एटॉमिक बेस। इतना समझ में आ गया। ठीक, अब हम आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सिखाएंगे। तो इसमें कुछ केसेस होते हैं, जैसे अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट है, सबसे पहला केस है केस फर्स्ट, केस ये कि फॉर न्यूट्रल एलिमेंट, फॉर न्यूट्रल एलिमेंट। न्यूट्रल एलिमेंट कौन, कैसे, कौन, ऐसे एलिमेंट जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे एलिमेंट को कहते हैं न्यूट्रल एलिमेंट। ठीक, जैसे अब ये जो जितने एलिमेंट हमने लिखाए हैं आपको, ये सारे के सारे कैसे हैं, न्यूट्रल एलिमेंट है। इस पर कोई चार्ज दिखाई पड़ रहा है, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है कोई। ठीक, तो जैसे न्यूट्रल एलिमेंट हमने उठा लिया कार्बन। ठीक, कार्बन पर ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12। तो अगर ऐसे न्यूट्रल एलिमेंट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसके बराबर हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर के। किसके बराबर, एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर कितना, जेड, वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर जेड। तो कार्बन का हमने केस लिया है, एग्जाम्पल लिया है, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, कार्बन में इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल में क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे कार्बन में, 6। ठीक, और देखो फॉर न्यूट्रल एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना, नोट करके, फॉर न्यूट्रल एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कितना समझ आया। यानी कि जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की है उतनी ही संख्या किसकी होगी, प्रोटॉन की। तो इस कार्बन एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल एलिमेंट में एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ये आपको फार्मूले इसके याद होने चाहिए। तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12, तो 12 कर दिया, माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो न्यूट्रॉन भी कितने आ गए 6। यानी कि कार्बन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6, प्रोटॉन भी कितने हैं 6, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 6। यानी कि न्यूट्रल एलिमेंट कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इतना समझ में आया। अब दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। हमने एग्जाम्पल ले लिया एल्यूमिनियम।
क्या ले लिया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, एटॉमिक मास होता है 27। ठीक है, तो अब इसमें हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो इसमें देखो न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है इस पर, तो कितना इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, जो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है 13, तो कितने हो जाएंगे 13। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है ये, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। अब आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन हो जाएंगे, क्योंकि इस पर न्यूट्रल एलिमेंट है, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 13। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास इसका कितना है 13, वो तो 27, एटॉमिक मास 27 और एटॉमिक नंबर कितना है 13। तो 27 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 14। तो न्यूट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे 14। समझ आया, न्यूट्रॉन कितने निकल कर आ जाएंगे 14। अब ये आपने कर लिया, अब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप घर से करके लाना। कौन से, हम क्लोरीन के लिए आप निकालना और फास्फोरस के लिए निकालना, फास्फोरस के लिए सॉल्व करके लाना। ठीक, अब हम बात करेंगे आपको फॉर चार्ज स्पीसीज। अगर जैसे किसी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। और अगर किसी एलिमेंट पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो उसके बारे में आप सोच समझेंगे। ठीक है, अब हमने फॉर चार्ज स्पीसीज, फॉर चार्ज्ड एलिमेंट, फॉर एंड चार्ज एनायन, चार्ज चार्ज्ड एलिमेंट। अब ये कोई भी हो सकता है, चार्ज कैसा भी हो सकता है, जैसे कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। ठीक है, कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। देखो कैटायन किसे कहते हैं, एनायन किसे कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट है और उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे कहते हैं कैटायन। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर सोडियम ले लिया। ठीक, अब ये जब सोडियम पर अभी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हमने इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो ये क्या बन गया, कैटायन। ये क्या बन गया, ऐसे बोलेंगे कैटायन। और कोई एलिमेंट है क्लोरीन, इस पर हमने लगा दिया माइनस चार्ज, तो ये क्या बन गया, एनायन। तो कैटायन और एनायन भी आपको क्लियर हो गए। ठीक, सही है। अब हम इसी एग्जाम्पल में आपको सिखाएंगे कि प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया सोडियम का। ठीक है, अब सोडियम में बताओ कि इन सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसका मतलब है कि उस एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, जैसे मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम है, इस पर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी कि इससे दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक, एल्यूमिनियम ले लीजिए एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो इस पर 3 चार्ज है, तो इसका मतलब है इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अगर किसी भी एलिमेंट में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ठीक, तो इससे क्या हो गई, इसमें वैसे इसमें पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, एटॉमिक नंबर के बराबर इसमें इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है इससे लॉस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। और अगर किसी एलिमेंट पर जैसे क्लोरीन, इस पर माइनस चार्ज आ गया,
इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इसने क्या किया, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट पर अगर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मतलब है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। देखो, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन न्यूट्रॉनों उस पर प्रोटॉन की संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस, जैसे एटम होता है कोई, जैसे ये एटम है, ठीक है, ये एटम है, एटम में न्यूक्लियस भी होता है, तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनकी इस आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं, इनर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं, लेकिन जो सेंट्रल होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो किसी एलिमेंट पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसमें प्रोटॉन की संख्या पर कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। और नेगेटिव चार्ज आता है तो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो सोडियम है, सोडियम का इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है। सोडियम के बारे में आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसमें 11 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इससे, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 11 - 1 कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो बचे होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं उसमें। तो एटॉमिक नंबर एक कितना है, 11। तो इसमें प्रोटॉन कितने बचे होंगे, 11 ही, कि मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा उसमें। लेकिन जब हम बात करें किसकी, न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का फार्मूला आपको ही पता है कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो अच्छा ये बताओ, जब पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके मास में कोई कमी आई होगी, मास में कमी नहीं आई होगी। जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो मास में कमी नहीं आती, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो मास इतना इसका कितना ही रहा होगा, 23, और एटॉमिक नंबर भी उसका वही रहा। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने बचे, 12। यानी कि अगर किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसमें ना तो प्रोटॉन की संख्या में चेंज आएगा, ना न्यूट्रॉन की संख्या में चेंज आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब जितना चार्ज है उतना कम हो जाएगा। अब हम बात करें कोई नेगेटिव एलिमेंट की बात कर लें। नेगेटिव एलिमेंट कोई जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब एक नेगेटिव चार्ज है इस पर, इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तभी इस पर एक नेगेटिव चार्ज आया है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आ जाएगा, बढ़ोतरी आ जाएगी, यानी कि एक इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 17 पहले से ही थे जो एटॉमिक नंबर के बराबर, 17, और एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बचे होंगे इसमें, उतने ही जितने एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता है, प्रोटॉन में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो प्रोटॉन कितने बचे होंगे, 17। अब न्यूट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास इसका कितना होता है, 35 माइनस एटॉमिक नंबर 17। तो हटाओ, 15 में से 7 गए, कितने बचे, 15 में से 7 गए 8 बचे, और 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी कि 18। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आने पर प्रोटॉन की संख्या पर और न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, इतना समझ लो, फिर आगे बात करेंगे, बाद में सीखना फिर।